हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट और डायमेंशन। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है एक जैसा या समान। स्टेटमेंट पहले देखें हम लोग। इफ LHS और RHS of a physical equation is divided into several parts using plus or minus sign, then dimension of each part will be same. इसका मतलब हुआ कि हम लोग के पास फिजिकल इक्वेशंस बहुत सारे हैं। मोशन के इक्वेशंस हैं, प्रेशर का इक्वेशन है, फोर्स का इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन हो उसका LHS और RHS यदि कई पार्ट में डिवाइड है या नहीं भी है तो भी हम लोग कहेंगे कि LHS और RHS के जितने डिवाइडेड पार्ट है उन सबका डायमेंशन एक जैसा होगा। अब ये कुछ हम एग्जांपल देकर के आपको समझा दे रहे हैं कि मोशन का एक इक्वेशन हमने एग्जांपल में लिया है, v² = u² + 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं तो देखिए, इस पूरा फिजिकल इक्वेशन का तीन पार्ट है। एक को हम लोग x मान लिए, एक को y मान लिए, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ y = डायमेंशन ऑफ z। तो सबसे पहले x का डायमेंशन हम लोग निकाल करके देखें, जो v² का डायमेंशन L² t - 2। y का डायमेंशन भी उतना ही है देखिए, और z का डायमेंशन भी उतना ही है। मतलब ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को प्रूफ कर रहा है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कंपटीशन में, IIT में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को यदि देखें तो ये थ्योरम नहीं पूछता है। इस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम सामने लिखे हैं, आप देखिए इसको। इन ये रिलेशन f = a√x + bt²। एक इक्वेशन है, क्या चीज का इक्वेशन है, कैसे बना है उससे मतलब नहीं आपको। f हमारा फोर्स है, x डिस्टेंस है और t हमारा t टाइम है। बस इतना ही जान लेना काफी है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। इसमें a आया है, इसमें b आया है। a और b का डायमेंशन निकालना है तो हम लोग डेफिनेटली लॉ ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार ये पूरा इक्वेशन तीन पार्ट में बटा हुआ है। हर एक पार्ट का डायमेंशन सेम होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ f = डायमेंशन ऑफ a√x = डायमेंशन ऑफ bt²। यदि हमें a का डायमेंशन निकालना है तो इस पूरे के डायमेंशन को f के डायमेंशन से रिलेट कर देंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ a√x का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, तो a का डायमेंशन f/√x के बराबर होगा। अब f का डायमेंशन रख देंगे, x का डायमेंशन रख देंगे, तो a का डायमेंशन निकल गया l/12 t⁻²। ये a का डायमेंशन निकला। b का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसका और इसका डायमेंशन सबका सेम है, इसलिए bt² का डायमेंशन फिर से हम लोग फोर्स के डायमेंशन के बराबर किए। अब यहां पर b का डायमेंशन f/t², तो f का डायमेंशन mlt - 2 और t² का डायमेंशन t² का डायमेंशन कैपिटल T², सो mlt - 4 होगा। इस तरह से किसी भी फिजिकल इक्वेशंस में यदि कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका डायमेंशन हम लोग लॉ ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर निकाल लेंगे। यदि इसी क्वेश्चन में, यहां क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन यदि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि यदि ये कह दे कि a × b का डायमेंशन निकालिए या a/b का डायमेंशन निकालिए, तो a/b का डायमेंशन, a का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, b का डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो a/b का डायमेंशन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो l⁻² t², ये a/b का डायमेंशन होगा। उसी तरह a × b का डायमेंशन दोनों को इंटू कर देंगे तो
ये a इंटू बी का डायमेंशन मिल गया m l टू द पावर 3/2 और t टू द पावर -6। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के लिए हम आपके नोट्स में डाल देंगे। आप नोट्स से उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए और सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। खास करके इस तरह का प्रॉब्लम्स कंपटीशन में आते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे देता है तो हम लोग फंस जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ये सब चीज तो पढ़े नहीं। इसलिए पहले से हम लोग बता दें कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि डायमेंशन लेस होता है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी में जब इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है तो फिर हम लोगों से क्वेश्चन बनने नहीं लगता है या दिक्कत होने लगता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा है। ए में है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है और वो उसका ना यूनिट होता है, इसलिए डायमेंशन भी नहीं होता है। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी दो तरह का होता है, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, एक फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट उसको बोलेंगे जो इक्वेशन के साथ आता है, जैसे कैपिटल जी या कोलंबियन कांस्टेंट। कैपिटल जी का तो हम लोग डायमेंशन निकाल करके देखे हैं, वो फिजिकल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होता है, लेकिन न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये सब टर्म यदि कहीं मिलता है इक्वेशन में तो आप उसको डायमेंशन लेस लिखिए एकदम ब्लाइंडली। तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर समथिंग यदि लिखा हुआ है तो उसका डायमेंशन पावर का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए आप बेफिक्र होकर के उसका पावर को डायमेंशन लेस मान करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। डी में है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो रेडियन में हम लोग एंगल बनाते हैं 360 डिग्री, उसको रेडियन में 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। याद रखिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो l टू द पावर 0 हुआ, ये डायमेंशन लेस है। एक और एंगल है सॉलिड एंगल। इस एंगल के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि सॉलिड एंगल का मतलब स्पेस में जो सरफेस एरिया के द्वारा एंगल बनता है। जैसे हम लोग एक कागज का इस तरह का बना ले तो इतना सरफेस एरिया जो होगा वो सॉलिड, इतना सरफेस एरिया सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है स्पेस में, उसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। ये दोनों l² है, l टू द पावर 0, ये भी डायमेंशन लेस है। ये हमने आपको इसलिए बता दिया कि नोट्स में जब आपको हम कुछ क्वेश्चंस करने देंगे तो वो सारे के सारे IIT जी टाइप के होंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होगा वो इनसे रिलेटेड होगा, तो आप इसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक देखिए है यूज ऑफ डायमेंशन। अब यूज ऑफ डायमेंशन का मतलब हुआ कि डायमेंशन का जो थ्योरी हम लोग पढ़े उसको हम लोग कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, किस काम के लिए। तो इसका मेन 3 यूज है। कौन कौन सा है देखिए। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। हम लोग के पास इक्वेशन का कमी नहीं है, हम लोग डायमेंशन मेथड से उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। LHS का डायमेंशन निकाल के देख लेंगे, यदि RHS के डायमेंशन के बराबर होगा तो कहेंगे कि ये इक्वेशन सही है, यदि नहीं होगा तो कहेंगे गलत है। तो इसमें भी बहुत ऐसा टिपिकल क्वेश्चंस है जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप बेसिक थ्योरी यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली बना लेंगे। दूसरा है टू डिराइव न्यू फॉर्मूला। हमारे फिजिक्स में बहुत सारा फॉर्मूला है और उन्हीं फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशन मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं।
तो ये दूसरा टॉपिक होगा, टू डिराइव द न्यू फॉर्मूला। और एक तीसरा है टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट 4 है, या कोई अननोन सिस्टम ऑफ यूनिट अपने से भी ले सकते हैं। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जिस सिस्टम में दिया है, हम लोग उस यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका तरीका है। पहला हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पहला कि हाउ कैन वी चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, मोशन का एक इक्वेशन लिखा हुआ, देखिए एस एन एच इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ये इक्वेशन हमको लगता है आप जानते ही होंगे। ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड मोशन का इक्वेशन है। एस एन एच मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, जिसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। अब इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS का पहले डायमेंशन निकालेंगे। LHS का डायमेंशन है L बाई टी, क्योंकि SNH का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर सेकेंड। तो पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग वेलोसिटी के जैसा मानते हैं। सो L बाई टी यानी LT माइनस 1। अब देखिए RHS में ये दो पार्ट में बटा हुआ है, प्लस साइन जहां पर है वहां से उसके पहले एक पार्ट, उसके बाद का दो पार्ट। तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, उसका तो LT माइनस 1 होगा ही। 1/2 का डायमेंशन नहीं लिखेंगे, a का डायमेंशन LT माइनस 2 एक्सेलरेशन, और 2n माइनस 1 को t लिखे। क्यों लिखे? सो देखिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार यदि दो टर्म प्लस या माइनस में जुड़ा हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ 2n हमारा टाइम है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए टाइम को, तो टाइम डबल हो गया, टाइम ही रहा। और उसमें 1 घटा देंगे तो वह भी टाइम ही है, यानी कुल मिलाकर के ब्रैकेट के अंदर इसका डायमेंशन टाइम होगा, इसलिए हम लोग इसको t लिखे। अब सबको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो LT माइनस 1 u के लिए और LT माइनस 1 सेकेंड टर्म के लिए, और दोनों को जोड़ दिए तो 2LT माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन लिखना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। डायमेंशन यदि इक्वल होता है तो फॉर्मूला सही होगा। तो इस प्रकार से LT माइनस 1 और LT माइनस 1 को, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, और दो वेलोसिटी को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा वेलोसिटी ही होगा, यानी कि ये फॉर्मूला एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट यूज है टू डिराइव न्यू फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग एक एक करके तीनों यूज को देखेंगे। नए फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल इफ डिपेंडिंग क्वांटिटीज आर गिवन। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कुछ तो कंटेंट्स चाहिए, तो कंटेंट्स यदि दिया हुआ हो, यानी किस किस चीज पर वो डिपेंड कर रहा है ये यदि दिया हुआ हो, तो वो फॉर्मूले को बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है। हम लोग उसी फॉर्मूले को डायमेंशन मेथड से डिराइव करके देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास m एंड वेलोसिटी v² नहीं लिखा हुआ है, वो आपको निकालना है। केवल दिया है कि मास और वेलोसिटी पर यदि डिपेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला स्टेप में हम लोग रफ फॉर्मूला लिखेंगे, राइट रफ इक्वेशन विथ डायमेंशन। मास पर पावर क्या है ये नहीं दिया है, v पर पावर क्या है ये नहीं दिया है, हम लोग उसको a और b मान लिए। तो सबसे पहले कि हम लोग पहला स्टेप में लिखेंगे डायमेंशन के साथ एक रफ फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन m टू द पावर a एंड v टू द पावर b। अब ये देखिए एक रफ फॉर्मूला बन गया
ये फॉर्मूला साफ तभी होगा, क्लियर तभी होगा जब हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लें। तो पहला स्टेप में हम लोग रफ फॉर्मूला स्केच करते हैं, फिर ए और बी का वैल्यू जब निकाल देंगे तो यही फॉर्मूला निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टेप 2 में क्या दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया है। इसका मतलब है कि ये मतलब रफ फॉर्मूला लिखा गया, डिपेंडिंग का साइन है वो। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का डायमेंशन लिखाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट डाल दिया, न्यूमेरिकल कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट जिसका डायमेंशन हम लोग को पता नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है, जैसा हम लोग पढ़े पहले, किसी भी एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होगा। तो ml² t-2 काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, k को छोड़ दीजिए, m का डायमेंशन m⁴ और वेलोसिटी है इसका डायमेंशन LT-1 ये लिखे हम लोग डायमेंशन, रफ फॉर्मूले का डायमेंशन लिखा। हम लोग लॉ ऑफ होमोजेनिटी में पढ़े हैं कि यदि कोई इक्वल टू का साइन हमने दे दिया तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा। सो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हम लोग अब डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। सो थर्ड स्टेप है हमारा इक्वेटिंग द डायमेंशन। तो इधर m पर पावर 1 है, m पर पावर ये है, यानी a = 1 होगा। सो a = 1 होगा। l पर पावर b है, इधर l पर पावर 2 है, यानी b = 2 हुआ। आप यहां से भी दे सकते हैं, t पर पावर -b है, t पर पावर -2 है, तो b = 2 यहां से भी होगा। तो a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस a और b का वैल्यू हम लोग स्केच जो फॉर्मूला किए हैं, रफ फॉर्मूला जो लिखे हैं, उसमें रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या हो गया, kmv²। यहां b दिए थे तो 2 लिखे, या a दिए थे तो 1 लिखे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला k यानी कांस्टेंट mv²। रियल में इसका फॉर्मूला k की जगह हाफ होता है, लेकिन ये डायमेंशन का डिमेरिट है कि जो भी कांस्टेंट हम लोग इसमें मानते हैं उसका वैल्यू नहीं बताता है, लेकिन फॉर्मूला लगभग ये निकाल देता है। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन मास m of earth, radius R of earth and gravitational constant G of earth। तो डिराइव एस्केप वेलोसिटी। अब ये एक क्वेश्चन है, जो तरीका है सॉल्व करने का हम लोग उसके अनुसार यदि जाएंगे तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। पहला स्टेप में हम लोग पहले लिखते हैं, स्केच फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। 3 क्वांटिटी दिया है और तीनों का पावर पता नहीं है, डायमेंशन। तो पावर हम लोग a b c लिखे, यानी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर a, रेडियस टू द पावर b एंड कैपिटल G टू द पावर c। अब हम लोग a b c का वैल्यू यदि निकाल लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब निकालने का दूसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखिए। सेकेंड स्टेप में राइट द डायमेंशन बोथ साइड। सो इसके वेलोसिटी चाहे कुछ भी कैसा भी वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन LT-1 होगा। तो LT-1 लिखा, k को रहने दीजिए, कांस्टेंट है, m टू द पावर a, r टू द पावर b यानी l टू द पावर b, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन होता है m-1 L3t-2। तो इसके ऊपर पावर c दे दिया। हम लोग इस फॉर्मूले को एक बार रीअरेंज कर लिए। रीअरेंज का मतलब हुआ, इधर m नहीं है, m टू द पावर 0 लिख दिए, Lt-1 लिखे, और मास यदि 2 जगह है तो उसको एक जगह लिखे, m टू द पावर a प्लस c। l यदि 2 जगह है तो उसको एक साथ लिखे, l टू द पावर b प्लस 3c, और t टू द पावर -2c। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम लोग डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, क्योंकि यदि ये फॉर्मूला इक्वल टू के साथ हम लिख दिए तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा। इधर मास का डायमेंशन a प्लस c है, इधर 0 है, यानी क्या होगा,
ये a माइनस सी होगा, यानी a माइनस सी इक्वल टू 0 है। लेकिन उसके पहले देखिए, जिसमें एक टर्म में जो आसान है उसको लीजिए, t टू द पावर माइनस 2c और t टू द पावर माइनस 1, यानी माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1, सो c इक्वल टू हाफ, एक निकल गया। याद रखिए c इक्वल टू हाफ आया, हाफ का मतलब पावर रूट होता है। दूसरा देखिए, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। इधर a माइनस सी है, मास पर पावर a माइनस सी है, और इधर मास पर पावर 0, यानी a माइनस सी इज इक्वल टू 0 हुआ, सो a इज इक्वल टू सी हुआ। सो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू सी, और c का वैल्यू c का वैल्यू हाफ है, सो a का भी वैल्यू हाफ होगा। सो हम लोग a का वैल्यू भी हाफ निकालेंगे। दूसरा है बीच वाला b प्लस 3c, l पर पावर b प्लस 3c, इधर l पर पावर 1 है, सो b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। चूंकि c का वैल्यू हम लोग हाफ निकाल चुके हैं, सो b प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी हमारा b का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस हाफ। अब देखिए आपका ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल गया। अब आप इस वैल्यू को रफ फार्मूले में लिखिए। रफ फार्मूला देखिए हमारा ये है रफ फार्मूला, V इज इक्वल टू के m टू द पावर हाफ, r टू द पावर माइनस हाफ एंड g टू द पावर हाफ। हाफ का मतलब रूट होता है, माइनस हाफ का मतलब वो भी रूट होता है लेकिन डिनोमिनेटर में। तो इसको जब हम लोग रूट के रूप में लिखे तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया के अंडर रूट gm/r। हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में इस तरह का फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ तो डायमेंशनली इसको डिराइव किए। स्टूडेंट्स, इसके आगे और बहुत सारा क्वेश्चन हम नोट्स में डाल देंगे, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम उसका क्विकली जवाब भी देंगे आपको। और कुछ लड़के बता रहे थे साउंड का प्रॉब्लम, तो हो सकता है कुछ हुआ होगा, लेकिन अभी भी यदि साउंड का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बाकी क्वेश्चंस को हम नोट्स में डाल देंगे, जहां आपको देते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उससे आप खोल करके देख लीजिएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस अपने से भी कलेक्ट करियर बनाइए। नहीं यदि बनता है तो कंफ्यूजन होता है तो आप हमको जरूर बताएं, हम उसमें आपका बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारे जितना आप न्यूमेरिकल पोर्शन बनाएंगे IIT जी या कोई भी कंपटीशन के लिए आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में 90% क्वेश्चन छोटा छोटा फॉर्मूले पर ही बेस्ड होता है। और अब थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन इज टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये लास्ट यूज है। हम लोग इसको देखें कि इसका मतलब क्या हुआ। तो किसी भी यूनिट को एक सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे डायमेंशनली। कुछ एग्जाम्पल देखिए, हम S1 और S2 सिस्टम बोल करके लिखे हैं। सिस्टम 1 में हम लिखे मान लो 1 मीटर, सिस्टम 2 में इसको लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर। अब अपने मन में सोचिए कि 1 मीटर ऐसा ही है, 100 सेंटीमीटर CGS है। दूसरा एग्जाम्पल है 18 किलोमीटर पर आवर एक सिस्टम में, ये ना SI है ना CGS है, कुछ भी नहीं है। हमें इसको SI में करना है मीटर पर सेकेंड में, तो यहां लिखा हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ, इसका मेथड आपको समझना पड़ेगा। हम लोग डायमेंशनली इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे तो हम लोग करते ही है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड बनता है। लेकिन डायमेंशनली हम इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा आराम से समझने का जरूरत है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप आराम से एक बार देख लीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए, आप कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहली बात कि यदि यूनिट को हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं
तो कुछ चीजें नहीं बदलती हैं और कुछ चीजें बदल जाती हैं। क्या क्या चीज नहीं बदलता है, व्हाट रिमेन्स सेम, क्या क्या चीज नहीं बदलता है, कांस्टेंट रह जाता है, वो क्या क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन और मैग्नीट्यूड। आप ऊपर में भी देख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, ये नहीं बदला। डायमेंशन भी नहीं बदला, यहां पर भी L पर पावर 1 है, T पर पावर -1 है, यहां भी वही है, वो भी नहीं बदला। मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, मैग्नीट्यूड मतलब 1 मीटर इतना होता है, 100 सेंटीमीटर भी इतना ही होता है, तो वो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। क्या चीज बदल गया सो देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां 1 लिखा, यहां 100 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू बदला, और साथ में यूनिट भी बदल गया, यहां मीटर लिखा हुआ है, यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये सब चीज उतना फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब क्या बदला क्या नहीं बदला, उससे मतलब नहीं है। आप खाली डायमेंशनली हम लोग इसको 18 किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में कैसे लिखे, ये चीज सीखना है, या किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किए, ये सीखना है। एक एग्जांपल हम लोग लिए जाए, आप देखिए कि सबसे पहले जो यूनिट आपको दिया है बदलने के लिए, उसको सिस्टम 1 में रखिए और उसका यूनिट के अनुसार पहले डायमेंशन लिख लीजिए। यहां पर एक एग्जांपल हम लोग लिखें, लेट P इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड इन वन सिस्टम एज N1 और ब्रैकेट के अंदर M1 L1 T1 पावर दी है ABC। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ नाम लेकर के बोलिए। मास लेंथ टाइम वाला एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लिखा हुआ है, और इसी को जब दूसरे सिस्टम में हम लिखते हैं अनदर सिस्टम में, तब ये N1 से N2 हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया, और M2 L2 T2 डायमेंशन नहीं बदला, ये ABC। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मास को यहां M1 लिखे, M2 लिखे, L1 लिखे, L2 लिखे, T1 लिखे। ये इसलिए लिखे हैं कि सिस्टम 1 में मास रहेगा, वही सिस्टम 2 में वही मास रहेगा, लेकिन सिस्टम की पहचान के लिए 1 1 और 2 2 सफिक्स देकर के हम लोग पहचानते हैं खाली। यदि वैसा नहीं करेंगे तो आप सॉल्व करते समय गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए इसमें आप इसको ध्यान रखिए कि 1 1 1 2 2 2 जो दिया हुआ है वो सिर्फ सिस्टम का पहचान के लिए, 1 मतलब पहला सिस्टम, 2 मतलब दूसरा सिस्टम। अब ये देखिए, हमको कन्वर्ट करना है P को S1 से S2 में, तो हम S1 सिस्टम में लिखे N1, M1 L1 T1 ABC, 1 सिस्टम में लिखे, उसी को दूसरा सिस्टम में जब कन्वर्ट कर दिए तो N1 की जगह N2 हो गया। मास लेंथ टाइम सब कुछ वही है, डायमेंशन भी वही है, पहचान के लिए हम 2 2 2 लिखे। अब हमको N2 निकालना है, ये फर्स्ट सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है, तो सेकंड सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो N2 को लिखे N1, जो इक्वेशन लिखने का तरीका है M1 by N2 L1 by L2 T1 by T2 पावर ABC। अब क्या करेंगे, M1 हमारा 1 सिस्टम में मास कितना है उसको लिखिए, सेकेंड सिस्टम में मास को लिखिए और उसको काट करके छोटा करिए, फिर N2 का वैल्यू निकाल लीजिए। अब इतना से बाद यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो एग्जांपल भी दिए हैं, देखिए उसी को एग्जांपल लिए 18 किलोमीटर पर आवर को SI सिस्टम में बदलिए, तो कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू SI सिस्टम यानी मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या किए, पहले पहचाने क्या है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने लिखा LT -1। अब इसी को 2 सिस्टम में लिखिए, पहला सिस्टम में N1 की जगह 18 लिखिए और L की जगह L1 लिखिए, T की जगह T1 लिखिए -1, एक सिस्टम हो गया ये। अब इसी को जब दूसरा सिस्टम में SI सिस्टम में ले जा रहे हैं तो N18 यहां पर दिया हुआ था, N2 निकालना है आपको, तो वही लेंथ और टाइम लिखिए 2 2 सफिक्स के साथ, क्योंकि ये सिस्टम 2 को बता रहा है, सिस्टम 1 को बता रहा है। अब उसके बाद N2 आप देखिए निकालिए,
L1/L2 T1/T2, इसमें मास नहीं है कहीं तो नहीं लेंगे, पावर नहीं है तो नहीं लेंगे, 1 है पावर। तो T18 इंटू L1/L2 T1/T2 -1। अब देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए 18 तो लिखना ही है। L1 लेंथ है हमारा फर्स्ट सिस्टम में जो किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 1 किलोमीटर लिखे, और ऐसा यूनिट में ले जाना है वहां मीटर होता है, 1 मीटर लिखे। फिर देखिए इसमें इस सिस्टम में टाइम हमारा पर आवर है, 1 आवर लिखे, और जिसमें ले जाना है सिस्टम 2 में 1 सेकेंड है तो उसमें 1 सेकेंड लिखे। फिर आगे देखिए L2 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 18। अब यहां पर है कि किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए, तो हमने क्या किया है, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया है। तो 1000 मीटर बाय 1 मीटर, यहां पर 3600 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, और ये N2 फिर कितना हो गया हमारा, कट कुट करके देखिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस तरह से हमने डायमेंशनली 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। अब इसी में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक और है, देखिए क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट 1 मेगावाट इनटू सीजीएस सिस्टम। अब यहां पर कंफ्यूज करेंगे कि मेगावाट क्या है, सीजीएस सिस्टम तो चलिए ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड वाला सिस्टम है, लेकिन मेगावाट क्या है। तो मेगावाट आपका एक जनरल नॉलेज वाला चीज है, ये पावर है, वाट हमारा पावर है, मेगावाट हम लोग जब बोलते हैं 10⁶ मेगावाट का, 10⁶ वाट का 1 मेगावाट होता है। तो सबसे पहले आप इस मेगावाट को 10⁶ वाट लिखिए और उसको फिर सीजीएस में ले जाना है। यानी N1 का वैल्यू 10⁶ हो गया आपका, और N2 में आपको निकालना है। पहले सबसे पहले ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये पहचान लिए, पावर है तो पावर का डायमेंशन हम लिखे, पावर का डायमेंशन है m l-1 t-2। अब ये जब पावर लिखा गया किसी को दो सिस्टम में 1 1 2 2 करके लिखिए, और जैसे भी पहले बताए उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें लिखिए, हम आपको हेल्प करेंगे। और तीनों यूज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हमारी तरफ से, हम आपको कोशिश करेंगे कि ये आपको नोट्स में हम दे दें होम असाइनमेंट के लिए। तो आप वहां से लेकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिलेगा, वहां से कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व करिए। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम ऐसा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपका हेल्प करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।